लॉकडाउन खुलेगा या नहीं, यह सिर्फ एक बात पर निर्भर करता है कि आप अगले कुछ दिन क्या करते हैं। कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई शहर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बिना लक्षण वाले कोरोना वायरस के मरीज। सोचिए, ऐसा वायरस है जो लक्षण नहीं दिखाता लेकिन जकड़ लेता है। पूरी दुनिया इस वायरस के इलाज में, इसके खोज में जुटी है। हमने देश विदेश में चल रही रिसर्च पर एक रिपोर्ट तैयार की है जिससे आपको सही अंदाजा मिल सके। कोरोना को मारना है तो वायरस को 100% समझना होगा। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस वायरस को 10% समझ चुके हैं, लेकिन अभी 90% बाकी है। जितना वायरस को अब तक जाना है उसमें यह बात निकलकर सामने आई है कि वायरस बहुत चालाक है और इंसान के शरीर में मरने के बाद भी वो अपने होने के सबूत देता है। आज हम आपको दुनिया के उन देशों में लेकर चलते हैं जहां वायरस को काफी हद तक समझा जा चुका है। इन देशों दक्षिण कोरिया, जहां शरीर में खत्म हो चुके वायरस के फिर से शरीर में दिखाई देने की बात कही गई, तो पूर्वी अफ्रीका के नजदीक एक देश मेडागास्कर ने एक हर्बल ड्रिंक के पीने से वायरस को खत्म करने का दावा किया। दुनिया भर में कई देश वैक्सीन बनाने के बहुत नजदीक हैं। इनमें इटली भी वायरस की नई वैक्सीन की बात कर रहा है। तो भारत उन देशों में शामिल हो गया है जो कोरोना की टेस्टिंग सबसे जल्दी, सबसे सस्ते दामों में कर सकता है। ये कोरोना वायरस को जानने और समझने का ही असर है कि दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक कोरोना के मामले में अपने अपने स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात साउथ कोरिया की, जहां संक्रमित मरीजों के ठीक हो जाने के बाद उनके शरीर में फिर से कोरोना वायरस के सबूत मिले हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद पूरी दुनिया में तहलका मच गया और ये थ्योरी सामने आई कि कोरोना वायरस मरीज के शरीर में फिर से एक्टिव हो सकता है। पहली बार ये 3 अप्रैल को सामने आया, जब कोरोना वायरस से ठीक हुए 91 मरीजों में फिर से वायरस की पहचान हुई। इसके बाद 6 अप्रैल को 51 लोगों को फिर से कोरोना होने की रिपोर्ट सामने आई। 11 अप्रैल को दोबारा बीमार हुए कोरोना के मरीजों की संख्या 100 के करीब हो गई। आमतौर पर यह माना जाता है कि जब कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के 24 घंटे के दौरान किए गए दोनों टेस्ट अगर निगेटिव आते हैं तो उस मरीज को पूरी तरह स्वस्थ मान लिया जाता है। लेकिन दक्षिण कोरिया में ऐसे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही थी जिनके दोनों टेस्ट निगेटिव आने के बाद तीसरा टेस्ट पॉजिटिव आ रहा था। यह साफ नहीं हो पा रहा था कि ठीक हो चुके लोगों के फिर से बीमार होने की वजह क्या है। हैरानी की बात तो यह है कि इन मरीजों के शरीर पर वायरस के कोई दूसरे बुरे असर नहीं दिखाई दे रहे थे। यही वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा सुराग बन गया। इसके बाद कोरिया की एक रिसर्च एजेंसी कोरिया सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने वायरस को फिर से समझने के लिए रिसर्च शुरू की। इस रिसर्च में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। जो वायरस शरीर में दोबारा दिखाई दिए थे वो डेड वायरस यानी मरे हुए वायरस के अंश थे। पीसीआर टेस्ट में सिर्फ वायरस होने या ना होने की जांच होती है। अब वो जिंदा वायरस है या मरा हुआ, इसे समझने के लिए दूसरी जांचें की गई। शरीर में मरे हुए वायरस की मौजूदगी से कोई नुकसान नहीं देखा गया। इतना ही नहीं, ऐसे मरीज से दूसरे लोगों को इन्फेक्शन भी नहीं फैलता है। इस रिसर्च के बाद यह साबित हो गया कि ठीक हो चुके मरीज में दोबारा संक्रमित होने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन शरीर में वायरस अपनी मौजूदगी काफी समय तक बनाए रखता है। वैसे कोरोना वायरस की टेस्टिंग इसके इलाज की एक सटीक शुरुआत है, क्योंकि वायरस की टेस्टिंग स्पीड से ही इसे काफी हद तक काबू किया जा सकता है। और भारत उन देशों में शामिल हो गया है जो कोरोना की सबसे जल्दी और सबसे सटीक जांच कर सकता है। और हैरानी की बात यह है कि इसकी कीमत भी सबसे कम है। आमतौर पर कोरोना की जांच करने वाले आरटी-पीसीआर टेस्ट का रेट भारत में 4,500 रुपए है, लेकिन भारत में तैयार की हुई फेलूदा नाम की नई टेस्टिंग किट से यही जांच सिर्फ 500 रुपए में हो सकती है। यानी ये भारत के वैज्ञानिकों का वो कमाल है जिसने कोरोना की जांच रेट को 4,500 रुपए से घटाकर सिर्फ 500 रुपए पर ला दिया है। कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले कौन बनाएगा, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। लेकिन वायरस की जांच करने वाली सबसे असरदार और किफायती किट भारत ने तैयार करके पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। अब कोरोना वायरस की जांच करने के लिए आपको महंगे टेस्ट से नहीं गुजरना होगा, क्योंकि अब ये काम 500 रुपए से भी कम में हो जाएगा। आरटीपीसीआर से कई गुना सस्ता है। करीबन मैं समझता हूँ कि आरटीपीसीआर से कम 3 या 5 गुना सस्ता हो जाएगा ये। और दूसरी बात यह है कि आरटीपीसीआर करने में 3-4 घंटे लग जाते हैं, ये करने में कुल 30 मिनट में हो जाएगा ये। तो दोनों इसके एडवांटेजेस है कि प्राइस भी और वक्त जो लगता है टेस्ट करने में, ये दोनों कम हो जाएंगे बिना एक्यूरेसी को कॉम्प्रोमाइज किए हुए। तो इसलिए बहुत अच्छा है ये वाला टेस्ट।
अब इसकी अगली स्टेप ये है कि हम और डाटा साइंस मिलके रेगुलेटर के पास जाएंगे इसको रेगुलेटरी अप्रूवल लेने के लिए, और जैसे रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाता है हम इसे फील्ड में ले आएंगे। मेरा ख्याल है कि और 2-3-4 हफ्तों में ये फील्ड में आ जाना चाहिए। कम कीमत में सटीक रिपोर्ट देने वाली इस फेलूदा किट की और भी कई खासियतें हैं। इस स्ट्रिप को यूज करने के लिए ना तो किसी मशीन की जरूरत है, ना ही कोई खास प्रशिक्षण चाहिए। एक पेपर बेस्ड स्ट्रिप किट है जो प्रेगनेंसी टेस्ट की तरह मिनटों में रिजल्ट देगी, और सबसे बड़ी बात, ये शरीर में वायरस के होने या ना होने का 100% एक्यूरेट रिजल्ट देगी। ये टेस्ट किट CRISPR जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी पर काम करती है। इस तकनीक का इस्तेमाल पहले जीका वायरस की टेस्टिंग के लिए भी हो चुका है। ये हम क्रिस्पर सिस्टम से, क्रिस्पर Cas9 सिस्टम से उसका जो DNA को बाइंड करने वाली क्षमता है वो काम में लगा रहे, और ये बायोलॉजी पार्ट और एक पेपर स्ट्रिप केमिस्ट्री दोनों को मिला के ये एक पेपर स्ट्रिप के ऊपर डिटेक्शन का हमने यहाँ पे एक डेवलप किया है एक ऐसे। और ये जो पेपर स्ट्रिप फाइनली जो होता है वो स्ट्रिप में 2 लाइन्स आपको दिखेंगे। एक कंट्रोल लाइन होता है जिसमें जो हमेशा आता है, यानी कि वो बोलता है कि स्ट्रिप ठीक ठाक काम कर रहे हैं, और एक टेस्ट लाइन होता है जहां पे अगर एक लाइन दिखे तो हमें पता चलता है कि स्ट्रिप पॉजिटिव है, और अगर नहीं है तो वो नेगेटिव है, मतलब पेशेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये जो क्रिस्पर फील्ड है, जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है, ऐसा चीज बाहर भी लोगों ने किया है दूसरे कैस सिस्टम के साथ, दूसरे टेक्निक के साथ, जिसका नाम शर्लॉक और डिटेक्टर है। आमतौर पर इस तरह की कम लागत में जल्दी रिजल्ट देने वाली किट्स तैयार करने में वैज्ञानिकों को 2 से 3 साल का समय लग जाता है, लेकिन भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जिसने बहुत कम समय में वायरस की जांच करने वाली किट तैयार कर ली है। लेकिन कोरोना का असली इलाज तो वैक्सीन की खोज से ही निकल सकता है। इस दिशा में भी भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिलहाल देश के 21 अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू होने वाला है। इसके लिए ICMR के प्रोजेक्ट प्लेसिड को नेशनल एथिक्स कमेटी से मंजूरी मिल चुकी है। इस प्रोजेक्ट के तहत कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के शरीर से प्लाज्मा निकालकर संक्रमित मरीजों में चढ़ाया जाएगा। यानी दुनिया भर के सभी देश अपने अपने स्तर पर कोरोना को हराने की कोशिश में लगे हुए हैं। कोरोना वायरस के शरीर पर अटैक करने की स्पीड को देखते हुए मेडागास्कर जैसे देश ने एक हर्बल ड्रिंक तैयार की है। मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री रोजोएलिना ने यह दावा किया कि हर्बल ड्रिंक को पीने से काबू किया जा सकता है। इससे पहले भी मलेरिया जैसी बीमारी के दौरान ऐसी ही हर्बल ड्रिंक बीमारी को काबू करने में कारगर साबित हुई थी। इस हर्बल ड्रिंक का नाम है कोविड ऑर्गेनिक्स। इस ड्रिंक को मेडागास्कर की मशहूर संस्था मालागासी इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड रिसर्च यानी IMRA ने तैयार किया है। इस ड्रिंक को बनाने में आर्टमीजिया नाम के पौधे का इस्तेमाल किया गया है। भारत में भी मलेरिया के इलाज में इस पौधे से कई आयुर्वेदिक दवा बनाई जाती है। मेडागास्कर ने करीब 3 हफ्तों तक 20 लोगों पर सफल परीक्षण के बाद इस हर्बल ड्रिंक को मान्यता दी है। हालांकि WHO ने इस ड्रिंक को अब तक कोई मान्यता नहीं दी है।